सभी को नमस्ते। मैं राम लक्ष्मण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आपको इस क्लास में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स के तहत रखा जाता है और इन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अतः जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की जो प्रोसेस होते हैं वो यूकेरियोट्स की तुलना में डिफरेंट टाइप की होती है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक प्रकार से जो बैक्टीरियाज होते हैं, इन बैक्टीरियाज में प्लस बैक्टीरिया होता है या डोनर बैक्टीरिया होता है, उससे रिसिपेंट बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होकर के वो एक प्रकार से प्लस या डोनर के रूप में कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तहत रखते हैं। बैक्टीरिया डो नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली लाइक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूकेरियोटिक के समान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता। अतः यहाँ पर एक प्रकार से अल्टरनेट पथ पाया जाता है। अल्टरनेट पथ जो है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, पैरासेक्सुअल पैथवेज भी हम इसको कह सकते हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होता है। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं या 3 प्रोसेस का हम इसके तहत अध्ययन करेंगे। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। तो ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं, इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से एक प्रकार से जो डीएनए होता है वो डीएनए जो बैक्टीरियल सेल्स का जो डोनर जो सेल्स होती हैं उन डोनर सेल से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो रिसिपेंट सेल्स होते हैं उनके डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाता है और वो रिसिपेंट सेल्स भी एक प्रकार से डोनर सेल्स के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैं, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को हम 3 पॉइंट्स के तहत हम अध्ययन करेंगे। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से देयर इज ट्रांसफर टू सेल फ्री ऑफ नेक डीएनए। एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो नेक डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, उस प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है किसमें, रिसिपेंट सेल्स में। और इस प्रोसेस के बारे में प्रथम बार जो अध्ययन किया था डब्ल्यू ग्रिफिथ द्वारा 1928 में किया गया था। और किस जीव पे किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो बैक्टीरिया होता है, इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया में सर्वप्रथम एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, प्रथम बार अध्ययन किया था। इसी प्रकार से दूसरी जो प्रोसेस होते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम डोनर सेल टू रिसिपेंट सेल्स इज मीडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेजेस। एक प्रकार से जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो डोनर सेल्स से एक प्रकार से रिसिपेंट जो सेल्स होते हैं उसमें ट्रांसफर होता है, किसके माध्यम से, बैक्टीरियोफेज की मध्यस्थता के माध्यम से वो ट्रांसफर होता है। और इस प्रोसेस को सर्वप्रथम खोजने वाले जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिंडर एंड लैडरबर्ग 1952 में इसके बारे में खोज की थी। और किसमें खोज की थी, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में ट्रांसडक्शन की खोज की थी। इसी प्रकार से तीसरी जो प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशंस। इसमें कॉन्जुगेशन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, डोनर सेल ट्रांसफर इट्स डीएनए टू ए रेसिपिएंट सेल्स only when both the cells are in physical contact through a specialized sex release। एक प्रकार से कॉन्जुगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इस कॉन्जुगेशन में जो डीएनए होता है, डीएनए का ट्रांसफर जो 2 बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो आपस में सेक्स विलाई के माध्यम से क्या होते हैं, आपस में पास पास आती हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। और उस प्रकार से एक जो डीएनए हो जाता है, ट्रांसफर डीएनए होता है, वो रिसिपेंट सेल्स में क्या होता है, ट्रांसफर
हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इस प्रकार के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे वो थे लेडरबर्ग एंड टॉटन 1946। इसमें ये किसमें खोज की थी इन्होंने, इकोलाई में, एस्केरिसिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें इसके बारे में सर्वप्रथम इन्होंने खोज की थी। अब ये जो प्रोसेस होती है इन प्रोसेस का हम इन डायग्राम के माध्यम से हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से रूपांतरण, जैसे कि डब्ल्यू ग्रिफिथ ने खोज की थी और उन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स का एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसको उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से समझाया था डब्ल्यू ग्रिफिथ। उन्होंने बताया था कि जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है, न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, ये इसके दो प्रभेद होते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। यस मींस स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ सरफेस बैक्टीरिया और रफ सरफेस बैक्टीरिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो एस स्ट्रेन वाले होते हैं ये एक प्रकार से कैप्सुलेटेड होते हैं, इसके चारों ओर, बैक्टीरिया के चारों ओर क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। तो इस प्रकार ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी कॉलोनीज क्या होते हैं, स्मूथ कॉलोनीज होती हैं। इसी प्रकार दूसरा जो स्ट्रेन होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी का वो आर टाइप का होता है, जो कि इनमें कैप्सूल एब्सेंट होते हैं और ये एक प्रकार से रफ फॉर्म में होते हैं, खुरदरे कॉलोनीज होते हैं। तो इस प्रकार से जो एस प्रभेद और आर प्रभेद वाले जो दो अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रेन्स होते हैं, इन स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, डब्ल्यू ग्रिफिथ ने माउस में इंजेक्ट किया। जब इस टाइप के प्रभेद वाले बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्शन के माध्यम इंजेक्ट करवाया तो माउस मर जाते हैं। एक प्रकार से ये जो प्रभेद होता है वो विरुलेंट होता है। क्या होता है, ये उग्र प्रभेद होता है। इसी प्रकार से जो दूसरे जो रफ बैक्टीरिया थे जो कि एक प्रकार से नॉन विरुलेंट होते हैं, मतलब नॉट विरुलेंट मतलब अनुग्र होते हैं, और इनको जब माइस में एक प्रकार से इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ नहीं होती है। दूसरा प्रयोग, इस प्रकार से दो प्रयोग उन्होंने किया। तीसरा प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से जो स्मूथ बैक्टीरिया थे, इन स्मूथ बैक्टीरिया को क्या किया, उन्होंने हीट किया, गर्म किया और उनको एक प्रकार से मार दिया। और दूसरे जो लाइव बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया थे, इनको दोनों को क्या किया कि उनमें मिक्सर बनाया और मिक्सर का एक प्रकार से माउस, जो जिंदा माउस थे, उनमें इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद में उन्होंने देखा कि एक प्रकार से माउस की मृत्यु हो जाती है और वहां पर जो मरे हुए माउस थे उसमें उन्होंने एक प्रकार से जिंदा इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज वहां पर पाए गए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के प्रभेद वहां पर पाए गए। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक प्रकार से जो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हीट के द्वारा किल्ड कर दिए गए, उन्होंने एक प्रकार से आर टाइप की जो बैक्टीरिया थे उनको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया। किसमें, लिव एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो इसकी बारे में एक प्रकार से विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए। बाद में एक प्रकार से मैक्लोइड मैकार्थी जो बोटनिस्ट हुए, एवेरी मैक्लोइड और मैकार्थी, इन्होंने इसके बारे में थोड़ा डीपली अध्ययन किया और उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो इस टाइप की जो बैक्टीरिया होते हैं, स्मूथ जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें एक प्रकार से बैक्टीरियल डीएनए होता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं ये इसकी स्पेशल क्वालिटी, जैसे वहां पर स्मूथ बैक्टीरिया जो होते हैं या कैप्सूल का निर्माण करते हैं, तो कैप्सूल के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डीएनए था, कौन सा, ट्रांसफॉर्मिंग डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो किन में पाया जाता है, स्मूथ बैक्टीरियाज में पाया जाता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में पाया जाता था। तो वो एक प्रकार से जब ये इनको हमने क्या किया, जो रफ बैक्टीरिया में जब हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में हम देखा कि एक प्रकार से ये जो स्मूथ बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, जो लाइव फॉर्म में था,
एक प्रकार से उसने और रब बैक्टीरिया की डीएनए के साथ क्या किया, एनक्लोज्ड हो गया। तो इस प्रकार से एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के माध्यम से क्या होगा, ये दोनों जो डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है, और सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होने के बाद में वो एक प्रकार से इस जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ एक प्रकार से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में एक डबल स्टैंडर्ड एक प्रकार से हाइब्रिड डीएनए वहां पर बन जाता है। और ये जो हाइब्रिड डीएनए है, जब इसमें एक प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन के माध्यम से इसके माध्यम से दो कॉलोनीज बनती है, एक नॉर्मल जीनोम वाले बैक्टीरिया होते हैं, दूसरा हाइब्रिड जीनोम वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो जो हाइब्रिड जीनोम वाले बैक्टीरिया है, इनसे एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म्ड डॉटर सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से मैकलोड मैकार्थी ने इन्होंने बताया कि एक प्रकार से जो स्मूथ बैक्टीरिया होते हैं, इन स्मूथ बैक्टीरिया के द्वारा एक प्रकार से इनका जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है, वो रब बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, और इस प्रकार से एक न्यू कॉलोनीज का निर्माण वहां पर हो जाता है। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के बारे में हम जैसे कि पूर्व में देखा है कि ट्रांसडक्शन में एक प्रकार से एक जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसका दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में उसका जो डीएनए होता है वो एक प्रकार ट्रांसफर होता है, और वो एक प्रकार से बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल्स है, इस बैक्टीरियल सेल्स के साथ ये जो ग्रीन टाइप का है वो बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, यहाँ पर आया, तो इसके साथ इसकी जो सेल्स होते हैं, ट्रांसडक्शन के फर्स्ट जो स्टेप होते हैं वो एक प्रकार से बैक्टीरियोफेज का अटैचमेंट होता है बैक्टीरियल सेल से। बैक्टीरियल सेल से अटैच होने के बाद ये एक प्रकार से इसका जो डीएनए होता है वो डीएनए एक प्रकार से इसको पेनिट्रेट करते हुए, बैक्टीरियल सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए किसमें आ जाता है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर एक प्रकार से ये बैक्टीरियल डीएनए को शो कर रहा है जो कि सर्कुलर टाइप में होता है, और ये जो रेड टाइप है, ये रेड टाइप एक प्रकार से वायरस डीएनए को शो करता है। तो फेक डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू क्रोमोसोम्स, एक प्रकार से जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ जो फेक डीएनए का जो क्रोमोसोम्स है वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और इस प्रकार से प्रोफाग डी इंटीग्रेट एंड पिकअप पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इस प्रकार से जो हाइब्रिड डीएनए जो बन जाता है वो हाइब्रिड डीएनए शीघ्र क्या होता है, इसके क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, डिजेनरेट होता है। और जो प्रोफाग डीएनए, ये प्रोफाग डीएनए में क्या होता है, इस प्रकार से रेप्लिकेशंस होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरियल डीएनए वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और वायरल डीएनए का क्या होता है, एक प्रकार से रेप्लिकेशन हो जाता है, जो कि एक प्रकार से हाइब्रिड टाइप में होता है। इस प्रकार वायरस कैप्सिड सिंथेसिस, जो जब प्रोफाग जो बनता है, प्रोफाग डीएनए के चारों ओर क्या होता है, वायरस कैप्सिड्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसका निर्माण वहां पर हो जाता है, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रोफाग उस बैक्टीरियल सेल्स में आ जाते हैं। जब बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस होता है, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स फेज रेज इन्फेक्शन ऑफ न्यू बैक्टीरियल सेल्स। इस प्रकार से जो मेन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसका लाइसिस जाता है, लाइसिस होने के बाद ये प्रोफाग क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स से बाहर आ जाते हैं, और नई जो बैक्टीरियल सेल्स है उस नए बैक्टीरियल सेल्स को एक प्रकार से वापस वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं, और वो जो पास्ट जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसका जो डीएनए भाग होता है, और साथ साथ बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए भाग होता है वो दूसरी सेल्स में क्या होता है, पेनिट्रेट हो जाता है, वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर एक प्रकार से जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं यहाँ पर लाइसिस नहीं होता बल्कि यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल होती है। तो लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान क्या होता है, जो प्रोफाग या बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए एक प्रकार से ये जो ब्लू लाइन में दिखा रखा है जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे वैसे जो प्रोफाग डीएनए है या एक प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट डीएनए है वो भी क्या करता है, ग्रो करता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से क्रॉस ओवर स्टेबल जीन ट्रांसफर इनटू रेसिपिएंट सेल क्रोमोसोम। इस प्रकार से ट्रांसडक्शन की प्रोसेस के माध्यम से एक बैक्टीरियल सेल्स का जो डीएनए होता है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए पर पहुंच जाता है, और एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार से बैक्टीरियोफेज होता है जो कि मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये फेज डीएनए है, फेज डीएनए, इस प्रकार से फेज डीएनए का जो है वो अंदर बैक्टीरियल सेल्स बैक्टीरियम है, बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो ये बैक्टीरियल एक प्रकार से प्रोफाग का जो डीएनए है, फेक डीएनए, वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इंट्रोड्यूस हो गया,
और यहाँ पर दूसरी डायग्राम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियल जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर फेक डीएनए एंड एंटर्स इनटू होस्ट बैक्टीरियम, होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। फेक डीएनए रेप्लिकेट फ्रेगमेंट बैक्टीरियल डीएनए, एक प्रकार से जो फेक डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करता है और जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रोफाग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस हो जाता है, बैक्टीरियल सेल लेन हो जाता है। अब बैक्टीरियल सेल्स का जैसे लेन होता है तो जो प्रोफाग जो होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वो बैक्टीरियोफेज वहां से फ्री हो जाते हैं। फेज कंटेनिंग प्रोटीन और बैक्टीरियल एंड डीएनए जनरलाइज ट्रांसडक्शन फेज। दूसरी जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उस बैक्टीरियल सेल्स पर ये जो फेक डीएनए होता है वो फेक डीएनए वहां पर पहुंच जाता है, तो प्रोटीन खोल बाहर रह जाता है, केवल डीएनए भाग है वही एक प्रकार से सेल्स के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार डीएनए ऑफ न्यू होस्ट सेल में और डीएनए वहां पर ट्रांसफर हो जाता है फेक डीएनए का। तो एक जो फेक डीएनए इसके साथ साथ जो फर्स्ट जो सेल होते बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसका डीएनए भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और इस प्रकार से ये लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान एक प्रकार से ये इसमें हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर आ जाता है और सभी एक प्रकार से ट्रांसड्यूस्ड सेल्स वहां पर नई प्रोजेनिस का निर्माण वहां पर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्जुगेशन पर। कॉन्जुगेशन के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा, पूर्व में देख चुके हैं कि कॉन्जुगेशन में एक प्रकार से दो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं और सेक्स प्ले के माध्यम से फिजिकल कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन है एक प्रकार से जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समकक्ष ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस संपन्न होता है। तो इसको सर्वप्रथम खोजा किसने था, लेडरबर्ग और टोटम ने इसको खोजा था। और लेडरबर्ग टोटम ने एक प्रकार से इसको एक कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, एस्केरिस या कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें इसकी खोज की थी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक F प्लस सेल्स होती है, F माइनस सेल्स होती है। जो F प्लस सेल्स होते हैं इसको हम डोनर सेल्स कहते हैं, F माइनस सेल्स को हम रिसिपेंट सेल्स कहते हैं, ग्राही कोशिका कहते हैं। तो जो F प्लस सेल्स होते हैं इसमें एक प्रकार से F प्लाज्मिड्स यहाँ पर होता है, F फैक्टर होता है। F फैक्टर को बोलते हैं F फर्टिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलिटी फैक्टर। तो इस प्रकार से एक F फैक्टर क्या है, एक प्रकार से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और बैक्टीरिया है, मतलब मुख्य गुणसूत्र के अलावा जो सर्कुलर टाइप में जो डीएनए पाया जाता है वो F प्लाज्मिड के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, किसके माध्यम से, सेक्स पिलीज के माध्यम से, सेक्स फाइल्स के माध्यम से कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण यहाँ पर हो गया। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। इस प्रकार से जो F प्लस सेल्स होते हैं, F प्लस सेल्स से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या F प्लाज्मिड्स है वो एक प्रकार से क्या होता है, ट्रांसफर होगा, किसके माध्यम से, कॉन्जुगेशन ट्यूब्स के माध्यम से। इस प्रकार से जो द सेल्स कॉन्टेक्ट वन अनदर, एक सेल दूसरे सेल्स के क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक प्रकार से F प्लस सेल्स का जो F प्लाज्मिड्स है वो F प्लाज्मिड्स क्या, एक प्रकार से ये डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये क्या होता है कि एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के माध्यम से ये एक प्रकार से क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं, कट जाते हैं। कटने के बाद में जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, दूसरी सेल्स में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाती है। और वो जो सेल्स ट्रांसफर होने के बाद में वो रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन माध्यम से एक प्रकार से सिंगल स्ट्रैंड से वापस वो डबल स्ट्रैंड का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा डायग्राम देखते हैं, वन स्ट्रैंड्स ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रिसिपेंट। एक प्रकार से F प्लस का जो स्ट्रैंड्स होती है वो F माइनस या रेसिपेंट में ट्रांसफर हो जाती है और ट्रांसफर होने के बाद में रेप्लिकेशन हो जाता है और रेप्लिकेशन के माध्यम से कंप्लीट जो एक प्रकार से प्लाज्मिड्स का निर्माण दोनों में हो जाता है। और इस प्रकार से फोर्थ जो डायग्राम है, द रिसिपेंट सिंथेसिस complementary strands to become and F plus cells the donor synthesis a complementary strand। एक प्रकार से दोनों जो हैं दोनों में एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण वहां पर हो जाता है, इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए वहां पर बन जाता है, प्लाज्मिड वहां पर बन जाता है। इस प्रकार से जो दोनों सेल्स होते हैं वो दोनों सेल्स एक प्रकार से F प्लस सेल्स के रूप में
या डोनर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एफ प्लस सेल का जो डीएनए होता है, डीएनए ट्रांसफर हुआ एफ माइनस सेल्स में, और वो एक प्रकार से वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसमें हो गया, और वो सेल्स भी एक प्रकार से डोनर के रूप में कार्य करते हैं। ये डायग्राम है, ये डायग्राम एक प्रकार से एचएफआर के बारे में बताया, किस प्रकार से एक जो सेल्स होते हैं वो एचएफआर के रूप में कार्य करते हैं। एचएफआर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन की हाई फ्रीक्वेंसी पाई जाते हैं, मतलब उच्च आवर्तिता पाई जाती है। पहले देखेंगे एचएफआर सेल्स कैसे बनती है। इस एचएफआर सेल्स को हम देखते हैं कि जैसे कि हमने एफ प्लस सेल्स के बारे में अध्ययन किया, एफ प्लस सेल्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वहां पर पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेशन बिटवीन एफ फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स ऑक्यूर्स एट ए स्पेसिफिक साइट ऑन ईच। इस प्रकार जो वेक्टर क्रोमोसोम्स होता है उसकी स्पेसिफिक साइट पे क्या होता है? कट लगता है, और कट लगने के बाद में एक प्रकार से ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है एफ प्लाज्मिड्स हैं, वो एफ प्लाज्मिड्स एक प्रकार से क्रोमोसोमल डीएनए के साथ क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार से एफ प्लस सेल्स इसके साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद में एक प्रकार से हाइब्रिड क्रोमोसोमल डीएनए बन जाता है। ये जो हाइब्रिड क्रोमोसोमल डीएनए है इसके साथ एक प्रकार से क्रोमोसोमल डीएनए होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, और इंटीग्रेटेड एफेक्टर इसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रकार की जो सेल्स होते हैं, इंसर्शन ऑफ एफेक्टर इनटू क्रोमोसोम रिजल्ट्स, इस प्रकार से रिजल्ट्स आ जाता है। ये जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं HFR, मींस हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। इस प्रकार से बी जो सेल्स हैं, व्हेन एन F factor becomes integrated into the chromosomes of an F plus cells, it make the cells a high frequency of recombination, HFR cells उसको हम कहते हैं। ये जो HFR सेल्स होते हैं, HFR सेल्स में जो F प्लस सेल्स होते हैं उसकी तुलना में रिकॉम्बिनेशन की क्या होते हैं? आवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? HFR सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉन्जुगेशन होता है, इस कॉन्जुगेशन की प्रोसेस संपन्न। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को हम एक प्रकार से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरा क्या होता है? मियोसिस होती है। तो इसी प्रोसेस यहाँ पर संपन्न नहीं होती। तो इसको एक प्रकार से जो प्रोकैरियोट्स होता है इसको पैरासेक्सुअलिटी के तहत हम इसको रखते हैं, इसके तहत इसका अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। आज क्लास थैंक यू।